Complete Edu. It's all about learning. नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कंप्लीट एजू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ा था कि जो एंथर होता है उसकी वॉल के बारे में पढ़ा था। एंथर वॉल है, किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट होता है और उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर बनती है। तो हमने देखा था कि एक सबसे पहले प्रपसु कोशिका या आर्किस्पोरियल सेल्स थी, उससे डिवीजन होकर के दो सेल्स बनी, ठीक है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी थी बीजाणुजनक कोशिका। तो बीजाणु आपने देखा था कि प्राथमिक भित्तीय जो कोशिका थी उसने जो थी वॉल फॉर्मेट की, और अब जो बीजाणुजनक कोशिका है वो क्या करेगी उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि बीजाणुजनक जो कोशिका थी उसके अंदर समसूत्री विभाजन हुआ, उसने अपने नंबर में वृद्धि की, अपनी संख्या बढ़ाई और बीजाणुजनक उत्तक का निर्माण कर दिया, स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण कर दिया। और स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है उसी से क्या होगा, माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होगा। और जब माइक्रोस्पोर्स के निर्माण होने की जो प्रक्रिया है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या है, बीजाणुजनक उत्तक की स्पोरोजिनस टिश्यू की प्रत्येक जो कोशिका है उस कोशिका को हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। से लघु बीजाणुओं के निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। सिंपल बात है, बिल्कुल इसका डेफिनेशन हो गया। और दूसरी बात बिल्कुल कि बीजाणुजनक उत्तक की यानी कि स्पोरोजिनस टिश्यू जो किससे बना है, प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल से बना है। प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका जो अपने प्रपसु कोशिका से आर्किस्पोरियल सेल से बनी थी, उससे अपने उत्तक बन गया। उत्तक की जो प्रत्येक कोशिका है वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह क्या करेगी, कार्य करेगी, ठीक है। एक उत्तक बन गया और उस उत्तक के अंदर क्या होगा, उसकी सेल्स के अंदर न्यूनकारी विभाजन या अपने कह सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन चलेगा। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा कि प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। कितने लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ, 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ। ये मैंने यहाँ भी डिनोट किया है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी फॉर्म कैसी थी, डिप्लॉइड थी यानी कि 2n स्टेज के अंदर थी। और जब मियोसिस हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो उससे 4 लघु बीजाणु कोशिकाओं का निर्माण हो गया या 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण हो गया। अब ये चारों लघु बीजाणु जो हैं, ये जो एक डिवीजन के फलस्वरूप बने हैं, ये चारों लघु बीजाणु शुरू में क्या होते हैं, केलोज नाम का एक कार्बोहाइड्रेट होता है उसके द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। और जब ये चारों के चारों आपस में जुड़े हुए हैं तो उसे लघु बीजाणु चतुष्क या माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाता है। फिर से देख लेते हैं कि जब 4 बने थे, उन चारों के बीच में एक केलोज नाम का कार्बोहाइड्रेट होता है और उससे वो जुड़े होते हैं और इसी को क्या कहा है, लघु बीजाणु चतुष्क कहा है। अब कुछ टाइम के बाद में जैसे थोड़ा समय बीतेगा और कुछ उसके अंदर डेवलपमेंट होगा, आगे प्रोसेस चलेगी, तो केलोज जो है अब उसको एक एंजाइम अपघटित कर देगा, एंजाइम उसको डिजेनरेट कर देगा केलोज को, और केलेज नाम का जो एंजाइम है वो केलोज को डिजेनरेट करेगा और जिससे कि लघु बीजाणु क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। अब बात ये है कि ये केलेज एंजाइम आया कहाँ से, केलेज एंजाइम कहाँ से आया, तो ये मैंने नोट करा करके यहाँ लिखा है कि जो केलेज एंजाइम जो है वो टेपिटम के द्वारा स्रावित होता है। टेपिटम हम जानते हैं कि जो एंथर होता है, परागकोश होता है, उसकी सबसे आंतरिक भित्ति जो होती है वो टेपिटम होती है, जो पोषण देने का कार्य करती है। तो उससे क्या है, केलेज एंजाइम स्रावित होता है और वो केलेज क्या करता है, इस टेट्राड को तोड़ देता है और 4 स्वतंत्र लघु बीजाणुओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इन लघु बीजाणुओं को हम परागकण भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल बात होगी बिल्कुल, किस प्रकार से कुछ विशिष्ट बिंदु है इस, जो ये तो एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इससे हट करके कुछ है जिनसे अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो हट करके होता है वो जानते हैं कि आप इंपॉर्टेंट होता है कि साइप्रेसी जो फैमिली है, जिससे साइप्रेस एक मेंबर है, साइप्रेसी कुल में एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा एक ही क्रियात्मक लघु बीजाणु का निर्माण होता है। याद रखना, साइप्रेसी जब कुल से संबंध, अब ये क्या होता है, कई बार नंबर से प्रश्न आ जाते हैं कि अगर मान लीजिए कि प्रश्न आ गया कि साइप्रेसी कुल का कोई पादप है,
ठीक है, उसकी अंदर कितने विभाजन के द्वारा, मान लो कि 100 लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा, कि 100 लघु बीजाणु बनाने हैं तो कितने विभाजन लगेंगे। तो हम कह सकते हैं कि साइपोरेसी के अंदर देखो, जब एक से एक ही बचता है, 3 तो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। बनेगा कितना, 1, 3 क्या हो गए, डीजनरेट हो गए और अपना जो है अस्तित्व खो दिया या उसके अंदर विलीन हो गए। तो साइप्रेसी कुल के अंदर क्या होगा, अगर 100 बनाने हैं तो 100 ही विभाजन लगेंगे, ठीक है। और अगर दूसरों की बात करें तो उसमें 25 से काम हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि 25 से क्या है कि 1 से 4 बनेंगे तो क्या हो जाएगा कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर कितना हुआ, 25 विभाजन हुए, तो 25 से 100 क्या बन गए, आपके लघु बीजाणुओं का निर्माण हो गया। तो ये फैक्ट आप याद रखोगे कि साइप्रेसी के मामले में अगर प्रश्न पूछा जाए तो थोड़ा सा आपने ये याद रखना है कि जो 4 लघु बीजाणु चतुष्क जो बनेगा उसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट जो है कि जब परागकण चतुष्क स्वतंत्र नहीं होते, कई बार ऐसा होता है कि परागकण जो है उनका जो कैलोज अपघटित नहीं होता, वो स्वतंत्र अवस्था में रह जाते हैं, तो ऐसे परागकण क्या कहलाते हैं, संयुक्त परागकण या कंपाउंड पोलन ग्रेन्स कहलाते हैं। जैसा कि टाइफा के अंदर, ड्रोसेरा के अंदर और जंकस जो प्लांट है इनके अंदर इस प्रकार के परागकणों का निर्माण होता है। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर बनती है पोलिनियम की, वो भी आपको ध्यान रखना जरूरी है कि पोलिनियम क्या है। इसी विशिष्ट बिंदु के अंदर बात करते हैं अपने पोलिनियम या परागपिंड। देखो, जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, अपने जानते हैं, द्विपालित होता है, 2 लोब्स होती है उसके अंदर, और उस 2 लोब जो होती है उसके अंदर प्रत्येक लोब के अंदर 2 लघु बीजाणु या कह सकते हैं 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, ठीक है, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया लघु बीजाणु धानियां होती है। तो एक के अंदर तो टोटल कितनी हो जाती है, एक परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां होती है और 2 क्या होती है, लोब होती है। अब जो 2 लघु बीजाणु धानियां जो हैं और वो आपस में क्या हो जाएगी, संयुक्त हो जाएगी, यानी कि वो जुड़ जाएंगे सारे के सारे। एक जो लोब है, एक पूरी की पूरी लोब जो है वो पूरी की पूरी आपस में संयुक्त हो जाती है, तो 2 लोब बन जाते हैं, 2 एक इस तरफ 2 लोब स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको कह देते हैं पोलिनियम या परागपिंड। ऐसा जो परागपिंड का एग्जाम्पल जो होता है वो अपने का जो आमतौर पर अपने को देखने को मिलता है प्लांट जो होता है आग का, जिसको अपने क्या बोलते हैं, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस यानी कि एस्केल्पिडिएसी फैमिली है, और एस्केल्पिडिएसी हो गई या ऑर्किडेसी हो गई, इसके जो फैमिली के मेंबर्स जो हैं एस्केल्पिडिएसी और ऑर्किडेसी फैमिली के मेंबर हैं, उनके अंदर परागपिंड का निर्माण होता है, पोलिनियम का निर्माण होता है, स्वतंत्र परागकण उसके अंदर नहीं बनते। ये भी आप ध्यान रखेंगे पोलिनियम के बारे में। इसके अलावा एक टर्म और आती है मसूली। मैसूली, ये मैसूली क्या है, मैसूली के बारे में अपने याद रख सकते हैं कि मैसूली एक ऐसी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो परागकण, संयुक्त परागकण अपने जो बनाए थे, कंपाउंड जो माइक्रोस्पोर थे, उन कंपाउंड माइक्रोस्पोर आपस के अंदर चिपक जाते हैं। याद रखना, कंपाउंड माइक्रोस्पोर्स जो है वो आपस में चिपक जाते हैं और एक संरचना बना लेते हैं, इसको कहते हैं अपने मैसूली। मैसूली स्ट्रक्चर है ये, जैसे कि अपना प्लांट है माइमोसा, माइमोसा है, नियोशिया है, इन प्लांट्स के अंदर मैसूली बनती है। मैसूली नाम की स्ट्रक्चर उसको कह दिया है कि अपने पास क्या थे, परागकण थे, यानी कि परागकण जो बने, टेट्राड बने, और टेट्राड आपस में क्या हो रहे हैं, संयुक्त हो रहे हैं। तो उस संयुक्त जो टेट्राड होंगे उनको अपने क्या कह देंगे, या संयुक्त जो परागकण अपने पास बनते हैं वो जब आपस में मिलकर के एक स्ट्रक्चर बना तो स्ट्रक्चर को कहते हैं मैसूली। मैसूली स्ट्रक्चर आपको माइमोसा और नियोशिया जैसे प्लांट्स हैं उनके अंदर देखने को मिल जाती है। इनके अलावा अगर एक और एग्जांपल अपने देखें, कस्कुटा रिफ्लेक्सा नाम का एक प्लांट होता है। इस प्लांट में एक से जब बात करते हैं कि जब एक पराग मात्र कोशिका जो है वो डिवीजन करेगी तो नॉर्मली तो क्या बनते हैं, 4 बनते हैं। इसके अंदर 4 से अधिक क्या होते हैं, जो टेट्राड बनेगा, टेट्राड तो क्या कहेंगे उसको, जो 4 से अधिक क्या कर देगा, वो
4 से अधिक पराग कणों का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है, 4 से अधिक। ठीक है, तो ये भी आप याद रखोगे कस्कुटा रेफ्लेशिया के अंदर। और जब इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाती है तो ये बहुबीजाणुता को दर्शाती है, बहुबीजाणु, पॉलीस्पोरी या बहुबीजाणुता। ठीक है, तो पॉलीस्पोरिया बहुत जो एग्जांपल मिलता है कस्कुटा रिफ्लेक्सा नाम का जो प्लांट है उसके अंदर ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये याद आपको रखना है कि किस प्रकार से कि ये इनके जो अपवाद हैं या इनके जो एक्सेप्शंस है या विशिष्ट जो बिंदु हैं उनसे अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और बेसिक जो चीज़ें हैं वो तो है ही कि पराग जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये बनता किससे है और क्या क्या इसके अंदर अपने को वेरिएशन देखने को मिलते हैं।